नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज 30। मैं हूं आपके साथ विनोद। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन बीना में प्रभु सेवा धाम कालिस्तराहा वीर सावरकर वार्ड में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूज्य साध्वी सावित्री देवी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इस विषय पर साध्वी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए धर्म के बारे में बताया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। कार्यक्रम आप चला रहे हैं, कितने दिन तक चलेगा और कब से चालू हुआ? श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 4 तारीख से आरंभ होगा और 10 तारीख का गुरुपूर्णिमा को समापन हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 4 तारीख से आरंभ होगा और 10 तारीख को गुरुपूर्णिमा को पूर्ण हो जाएगा। इसमें 31 अजमान हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं और इन सबको निःशुल्क सेवा के लिए रखा है कि आश्रम में सेवा हो और कोई शुल्क नहीं। अन्य जगह जहाँ आयोजक बनाए जाते हैं तो वहाँ पर तो दक्षिणा रखी जाती है 11,000, 21,000, 51,000, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा विचार किया गया है कि जिनको सौभाग्य नहीं मिल पाता है और जो इच्छुक रहते हैं तो उनको ऐसा अवसर दिया जाए कि वो भी इसका लाभ उठा सकें, धर्म लाभ में, और उनके मन में शांति हो, प्रसन्नता हो। कथा कहने का सभी को अधिकार है और कथा ये कोई प्याऊ होती जो तो वो किसी एक के लिए नहीं होती है, तो सार्वभौम होती है, सभी के लिए होती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण एक प्याऊ है जिसका हम सभी लोग सेवन कर सकते हैं। जी, वर्तमान में भागवत कहने का किसको कहना चाहिए, बोलना चाहिए? व्यासगादी। श्रीमद् भागवत महापुराण वैसे तो दिगंबर के लिए, लेकिन दिगंबर जो बिल्कुल रहता है उसको कहा कि जैसे सुखदेव जी महाराज आए दिगंबर थे तो उनको एक कौपीन धारण करवाई कि दिगंबर को इसका अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा है तो इस कथा को कोई भी गा सकता है, कोई भी कह सकता है, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है। हमारे जीवन में क्या श्रीमद् भागवत कथा वैसे तो उसमें है, लेकिन विशेष रूप से उसमें ये कहा गया कि हमारा जीवन और हमारी मृत्यु कैसी होना चाहिए। प्रत्येक जीव काल का ग्रास बना हुआ है, कब मृत्यु हो जाए एक क्षण का भी भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं। जैसे अजगर है, अजगर के मुख में कोई पक्षी बैठा हुआ है, उसका मुख बंद होते ही आयु समाप्त। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव, यानी हम सब, हमारी सबकी यही स्थिति है, हम भी काल हैं और कब कोई भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए, बस मुंह बंद हुआ और हमारी आयु समाप्त हो गई। तो श्रीमद् भागवत महापुराण हमें ये कहे कि जब हम इसका भय है, मृत्यु का भय है, इस मृत्यु से, क्लेश से आक्रांत हैं हम सभी लोग, तो इससे कैसे मुक्त हुआ जाए और हमारी मृत्यु मंगलमय कैसे हो। तो श्रीमद् भागवत केवल भागवत ही नहीं, वो तो भगवान, और वो भगवान ही हमें निर्देशन कर रहे हैं कि मृत्यु हमारी मंगल में हो। 7 दिन में हम ये सब जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्या उद्देश्य है, क्या सहयोग चाहते हैं इस वार्ता से? मतलब कैसा उद्देश्य? जो हम लोग को बुलाया है तो आपका कोई उद्देश्य वगैरह है? बस आप लोगों का यही सहयोग रहे कि धर्म का प्रचार प्रसार आप लोगों के द्वारा होता रहा है और कर भी रहे हैं आप, और अभी जो आयोजन हो तो इसका धर्म प्रचार प्रसार होता रहे, ताकि मैं तो कहती हूँ अगर 100 व्यक्ति हैं, 100 में से एक भी अगर सुधर गया तो आप लोगों का पत्र वार्ता में आना मतलब लाभदायी हो जाएगा। सनातन धर्म अवलंबियों के लिए यह संदेश है कि हमारे सनातन धर्म में जो कुछ भी नियम है उसका नियम का पालन करें। हम एक भक्त होना कहलाना चाहते हैं, हिंदू कहलाना पसंद करते हैं, हम एक अच्छे यानी सज्जन व्यक्ति कहलाना चाहते हैं, सनातन धर्म कहलाना चाहते हैं।
संत कहलाना चाहते हैं, लेकिन हिंदू की तरह तो रहना पसंद क्यों नहीं करते? हमारे देश में जो हमारी मर्यादा है, उस मर्यादा को हम क्यों खो रहे हैं? उसकी तरह रहना क्यों नहीं पसंद करते? अगर सनातन धर्म वाले जो हैं, जिसका अवलंबन, जिनको इसका अवलंबन चाहिए, अवलंबन कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? हिंदू धर्म का जो पालन है, सनातन धर्म का जो पालन है, उन नियमों का ठीक ठीक से पालन करें और उसके अनुसार ही जीवन आचरण करें। जब हम जीवन आचरण करेंगे, बोलने वाला जो वक्ता है, अगर वो ही गलत काम करेगा तो जनता कैसे सुधरेगी? जनता में सुधार नहीं आ सकता। पहले हम सुधरेंगे। जब हमारे अंदर ये सुधार आ जाएगा, तब दुनिया को कह सकते हैं हम। दुनिया की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, लेकिन खुदा की कसम उसको कही, बोली ये कैसे बदलेगा? बोले जब हम सुधरेंगे तब सारा जमाना बदलेगा, बिना उसके नहीं बदल सकता है। और ऐसे की खोज करना बड़ा असंभव है, क्योंकि सबका वेश एक जैसा लगता है। वेश से पहचान नहीं होती है। संत की, साधु की पहचान उसके आवरण से नहीं होती है, उसके भाव से होती है। संत बनने के लिए कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, कलेजा बदलने की आवश्यकता होती है। वर्तमान संत समय में ऐसा देखने में आ रहा है कि युवा पीढ़ी सनातन के मार्ग से होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो मोबाइल में ज़्यादा लत है। और जो कथा से आज पहले इतने ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन जनता हमारी जो है वो धर्म में चलती थी, धर्म को मानती थी, उसका पूर्णतः पालन करती थी। और आजकल जितने धर्म अनुष्ठान हो रहे हैं, जितने ज़्यादा अनुष्ठान हो रहे हैं, तो उसमें क्या देखा जा रहा है? सुनते तो बहुत हैं, आयोजन बड़े बड़े करवा रहे हैं, लेकिन कथा को हम सुन लेते हैं, आत्मसात नहीं करते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम जैसे के तैसे उसी स्थान पर पड़े हुए हैं और हमारी युवा पीढ़ी बदल नहीं रही है। 4, 5, 6 लाख 10 लाख के नहीं करवा पाते हैं। लोगों ने ज्ञान को बहुत महंगा कर दिया है, जबकि ज्ञान महंगा नहीं होना चाहिए। ज्ञान तो पानी का तरह द्रवित होना चाहिए कि हर जनमानस तक पहुँचे। लोग लेकिन 50 लाख तक की भी कथाएं होती हैं। ऐसे में प्रभु सेवा धाम एक नई परंपरा लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, व्यासपीठ है, साउंड है, सारी व्यवस्थाएं हैं। आपके अगर मन में संकल्प है तो ये संकल्प हम निःशुल्क यहाँ पर पूरा करेंगे। आप केवल आइए, अपने यजमानों को लाइए, अपने परिवार को लाइए। ऊपर संत निवास बने हुए नीचे व्यवस्था है, सारी व्यवस्था हमारे पास रहेंगे। आप इस संकल्प को पूरा करिए, बस भक्ति में लगिए, प्रभु नाम में लगिए। अभी अभी आपने एक बात कही कि धर्म और दान जितना छुपा हुआ होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन वर्तमान परिवेश में ये देखने में आता है कि दान को, धर्म को एक दिखावे के रूप में किया जाता है। दान को क्या कहें? वो एक ट्रेडिशनल बन गया है। वो एक्चुअली क्या है, वो दिखावा है और एक शुद्ध राजनीति है। क्योंकि आजकल सेल्फी का ज़माना हो गया है। लोग, गरीब आदमी अगर रो रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके साथ सेल्फी लेते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, FB पर चला देते हैं, लेकिन उसे चिकित्सा के लिए नहीं पहुंचाते। वो चिकित्सा के अभाव में मर भी जाता है। तो ये सब दिखावा टोटल चल रहा है। हमें धरातल पर आकर उनकी वास्तविक रूप से मदद करनी चाहिए और ये मोबाइल से, सेल्फी से दूर होना चाहिए। सोशल मीडिया सबका उपयोग करो, सबका दुरुपयोग भी है, उपयोग भी। हम लोग उपयोग करें, उपयोगी जीवन में बन जाएंगे, और जब उपयोगी बन जाएंगे तो मेरा दावा है एक ना एक दिन जरूर उपयोगी